अब देखो, हर एक सुपर हीरो का कोई ना कोई स्ट्रेंथ वीकनेस तो जरूर होगा। तो अगर सबसे पहले बात करें तूफान के देवता थॉर की, तो थॉर स्ट्रेंथ के मामले में अनइमेजिनेबली पावरफुल है। एंड थॉर ने एमसीयू में अपने कई बड़े बड़े स्ट्रेंथ फीट भी क्रिएट किया है। सबसे पहले तो आता है उसकी ड्यूरेबिलिटी। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि जिस पावर स्टोन के कांटेक्ट में आने से बड़े बड़े प्लैनेट्स तक डस्ट बनकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थॉर ने उसी पावर स्टोन को सर्वाइव किया है। और थॉर सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से थॉर न्यूट्रॉन स्टार को स्टार्ट करने वाले मशीन को पुल करता है, और एट द सेम टाइम थॉर उसी न्यूट्रॉन स्टार से निकले गए एनर्जी को भी सर्वाइव करता है। और वो एनर्जी इतना ज्यादा गर्म था कि मार्वल का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल उरू तक उसके सामने पिघल जाता है, पर थॉर उसे भी सर्वाइव कर लेता है। फिर जब 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ थैनोस थॉर पर अटैक करता है, थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उस अटैक को ओवरपावर करता है, और थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस के चेस्ट में भी घुसाता है। और इतना ही नहीं, थॉर प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग अटैक्स भी कर सकता है। और इतने ताकतवर कैरेक्टर की वीकनेस जानकर तुम हैरान हो जाओगे। और थॉर की वीकनेस कुछ ऐसी है कि उसे जानने के बाद मैं या फिर तुम हम भी उसे हरा सकते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, कॉमिक्स में ऐसा हुआ भी है। जब थॉर निक फ्यूरी से लड़ रहा था, फ्यूरी को इतना तो पता था कि वो थॉर के पावर्स का 1% भी नहीं है। तो फ्यूरी थॉर के माइंड के साथ खेलता है। वो थॉर के कान में कहता है कि गॉर सही था, गॉर जो कि गॉड्स को मार रहा था, और उसे थॉर रोकता है। और मूवीज में तो गॉर का कैरेक्टर बिल्कुल बेकार हो गया है, पर ये है गॉर द गॉड बुचर का असली भौकाल। अपने मरने के बाद भी वो थॉर को परेशान कर रहा था। और इसे सुनते ही थॉर इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वो तुरंत ही अनवर्दी बन जाता है, और साथ ही साथ उसकी पावर्स भी चली जाती है। और एक नॉर्मल इंसान के लेवल पर आने के बाद उसे कोई भी हरा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं कैप्टन अमेरिका। और एज अ ह्यूमन देखा जाए तो कैप्टन भी हद से ज्यादा ताकतवर है, और उनके स्ट्रेंथ को थॉर या फिर हल्क से कंपेयर करना बेकार होगा। पर अगर हम उनके स्ट्रेंथ को किसी नॉर्मल ह्यूमन से कंपेयर करें, तो कैप्टन ह्यूमन बाउंड्रीज को बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। और उनका पावर नहीं है जो उन्हें स्पेशल बनाता है, उनके पास मार्वल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर है। इसी विल पावर की मदद से कैप्टन ऊपर से नीचे तक जख्मी होने के बावजूद थैनोस की पूरी आर्मी के सामने अकेले निकल पड़ते हैं। और वो डेथ वॉक इतना औसम था कि मार्वल आज भी उस लेवल का कुछ नहीं कर पाया, और जो काम ताकतवर से ताकतवर लोग भी नहीं कर पाए। मेरा मतलब है थॉर के हैमर को उठाना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ म्योल्निर की। कैप्टन अपने फाइटिंग स्पिरिट और विल पावर की मदद से म्योल्निर के लिए वर्दी हो जाते हैं, और उनका वीकनेस उनके फाइटिंग स्टाइल में ही है। तो अगर तुम्हें याद हो, जब स्पाइडरमैन कैप्टन से लड़ता है, पीटर कैप्टन से कहता है कि मिस्टर स्टार्क ने बोला है कैप्टन के पैरों पर वार करने के लिए। और सच में आयरन मैन ये बात ऐसे ही नहीं बोलता है। जब तक पीटर कैप्टन के पैरों पर वार करता है, फाइट स्पाइडरमैन ही जीत रहा था। पर जैसे ही वो कैप्टन अमेरिका के हाथों पर वार करता है, कैप्टन अपने स्किल्स का यूज करके उसे ट्रिक कर देते हैं। और सेम आयरन मैन भी कैप्टन से लड़ते वक्त उनके पैरों पर ही वार करता है। और तो और एंड गेम के फाइनल बैटल में थैनोस तक कैप्टन के पैरों पर ही वार करता है। फिर अगर बात करें हॉकाई और ब्लैक विडो की, तो सुनने में तो थोड़ा रूड लगेगा। तो एक्चुअल में इनके पास ना कोई बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, ना ही बहुत बड़ा वीकनेस है। फिर अगर बात करें हल्क की, तो हल्क एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर के लिस्ट में आता है। अब भले ही मार्वल उसे कैसा भी पोर्ट्रे करे, पर हल्क ये नाम ही काफी है सामने वाले को परेशानी में डालने के लिए। और हल्क का स्ट्रेंथ जुड़ा है उसके गुस्से से। वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतना ही ज्यादा ताकतवर भी होता जाएगा। पर अगर बात करें हल्क की वीकनेस की, तो एज सच पावर्स के मामले में हल्क का कोई वीकनेस है ही नहीं। पर एज अ कैरेक्टर हल्क के कई सारे वीकनेस हैं। सबसे पहले तो उसी के यूनिवर्स के लोग उसे नफरत करते हैं, और क्योंकि वो जहां भी जाता है तोड़ फोड़ मचाने लगता है। हल्क की सेकंड वीकनेस है उसका दिमाग यूज ना करना। अब हमने वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज में देखा है, हल्क गुस्से के कारण हद से ज्यादा ताकतवर तो बन जाता है, पर वो अपने दिमाग का भी प्रॉपर यूज कर रहा था। और कई सुपर हीरोज को तो हल्क सिर्फ अपने IQ का यूज करके हराता है। और MCU वाले हल्क में हम वो मिसिंग देखते हैं। अगर वो मार्वल के सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर यानी कि ब्रूस बैनर का थोड़ा भी माइंड यूज करे, तो उसे फाइट में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट है MCU में हल्क की किस्मत। और इसे मैं कोई वीकनेस तो नहीं बोलूंगा, पर सच में MCU में हल्क का किस्मत बहुत खराब है। और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि MCU के साथ हल्क के कॉपीराइट का इशू चल रहा है, जिस कारण MCU ना ही हल्क को कोई सोलो मूवी दे रहा है या फिर उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका दे रहा है। खैर, फिर अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो उनकी पावर्स भी अनमैचेबल है। उनके पास कई सारे ऐसे स्पेल्स है जो कि किसी सिटी, स्टेट, कंट्री या फिर पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर सकता है। और ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो वो और भी लाखों स्पेल्स को याद कर सकते हैं सिर्फ उसे देखकर। और तो और उनका क्लोक ऑफ लेविटेशन खुद पर खुद उन्हें बचाता है। और हमने उनकी और थैनोस की फाइट में देखा था वो कितने ज्यादा ताकतवर है, पर हम उसी फाइट में उनका वीकनेस भी देख पाते हैं। और उनका वीकनेस है उनका ह्यूमन बॉडी। अब वो कई स्पेल्स से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, पर ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट होती है। और थैनोस का एक छोटा से छोटा अटैक भी उन्हें सीवियरली इंजर्ड कर सकता है। और हाँ, बताना तुम्हें किसका स्ट्रेंथ और वीकनेस पसंद आया। और यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।